नमस्कार दोस्तों डे बाय डे बांग्लादेश जिस तरह से एंटी इंडिया स्टैंस अपनाता जा रहा है, एक बात तो क्लियर हो गई है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चलाने के काबिल नहीं है। उनकी जो इनकॉम्पिटेंसी है वो साफ जाहिर हो रही है और उसका ठीकरा भारत के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप सोच के देखो, ओस्मान हादी की हत्या होती है ब्रॉड डे लाइट में। यहां पर बांग्लादेश की पुलिस अभी तक उसको पकड़ नहीं पाई है जो किलर्स थे। उल्टा ये कह रहे हैं कि ये जो किलर्स थे वो भारत की तरफ आ गए हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसके कस्टडी में हैं, ये तक कह दिया। एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, आप देख सकते हो खबर। 2 ऑफ ओस्मान हादी किलर्स फ्लेड टू इंडिया वाया मेघालय बॉर्डर, ढाका पुलिस का कहना है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि इसका इंप्लीकेशन क्या होगा और क्यों यहां पर मेघालय बॉर्डर का जिक्र हो रहा है, कहां से ये भाग कर आए, ढाका का क्या कहना है। और इसका जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है मेघालय की पुलिस और हमारी जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो सुरक्षा करती है। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो ईयर एंड सेल है वो स्टार्ट हो गया है, जहां पर 50% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी 31 ऑफ दिसंबर तक। जैसे 2027 का अगर आप बैच लेते हो तो यहाँ पर डबल हो जाएगी आपकी वैलिडिटी। इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है और इसको लेने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव और ये फोन नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल कर सकते हैं। वहां पर मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, जो ओस्मान हादी है, आप सबको याद होगा जब शेख हसीना को हटाया जा रहा था, बांग्लादेश से हटाया गया, तो उसके बाद जो है यहाँ पर ओस्मान हादी एक मेजर लीडर की तरह सामने आया, क्योंकि जो पूरा स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट था उसको ये लीड कर रहा था और इसका एसोसिएशन था इनकलाब मंचों से, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था जो कि इमर्ज हुआ था स्पेशली शेख हसीना के हटाने के दौरान। तो यहाँ पर क्या है ना, जो ओस्मान हादी है वो दो चीज के लिए जाना जाता था। एक तो जो बांग्लादेशी स्टैब्लिशमेंट है उसको काफी क्रिटिसाइज करता था और साथ ही साथ एंटी इंडिया स्टैंड काफी ज्यादा लेता था। और यहां पर उसका जो पॉलिटिकल पोजीशन था उसी की वजह से ये हाई प्रोफाइल फिगर माना जा रहा था आज के डेट में, बांग्लादेश के इलेक्शन से जस्ट पहले। लेकिन होता क्या है कि फ्राइडे के नमाज के बाद 12 दिसंबर को अचानक से ब्रॉड डे लाइट में उसके सर पर गोली मार दी जाती है। बांग्लादेश में ट्रीटमेंट होता है, फिर सिंगापुर भेजा जाता है, लेकिन 18 दिसंबर को यहाँ पर उसको मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उसकी मृत्यु हुई, पूरे बांग्लादेश में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया और पूरा इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन इसकी तरफ आया। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, जो ओस्मान हादी का ब्रदर है वो खुद इल्जाम लगा रहा है मोहम्मद यूनुस के ऊपर कि मोहम्मद यूनुस अपना जो टेन्योर है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि इलेक्शन डिले हो जाए, बांग्लादेश में अफरा तफरी रहेगी, इंस्टेबिलिटी रहेगा तो इलेक्शन नहीं हो पाएंगे और मोहम्मद यूनुस है वो लंबे समय तक बांग्लादेश की गद्दी पर रह सकते हैं। तो ये इल्जाम लग रहा था। मोहम्मद यूनुस को समझ में आ रहा था कि उल्टा जो पासा है उसी के पाले में आ गया है। और कहीं ना कहीं आप समझिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो उस्मान हादी है वो एंटी इंडिया स्टैंस लेता था, तो यहां पर आप सोचिए मोहम्मद यूनुस के लिए सबसे अच्छा मौका यही था कि वो भारत के ऊपर ही ब्लेम डाल दें कि देखो उस्मान हादी की जो हत्या हुई है ना, वो भारत ने कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर कल एक बड़ा क्लेम किया गया है ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के द्वारा। और देखिए उनका क्या कहना है। द मेन अक्यूज्ड, यहां पर जो दो लोग थे जो मेन अक्यूज हैं, फैजल करीम मसूद और मोहम्मद आलमगीर शेख, ये बेसिकली बांग्लादेश छोड़कर भाग गए हैं आफ्टर शूटिंग। और यहां पर यह बोला गया है कि वो भारत बॉर्डर में आ चुके हैं। पुलिस का ये क्लेम है कि जो सस्पेक्ट हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर, स्पेशली जो मेघालय वाला साइड है, और यहाँ पर एक बॉर्डर एरिया है जिसका नाम है हालुआ घाट। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये अगर आप देखोगे ये बांग्लादेश का जो है पूरा मैप आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो मेघालय वाला एरिया है, भारत का ये जो स्टेट है मेघालय, वहीं पर इसके जस्ट नजदीक यहाँ पर बांग्लादेश में एरिया है हालुआ घाट। और वहीं से बताया जा रहा है ढाका पुलिस के द्वारा कि यहाँ पर ढाका में इन्होंने हत्या की ओस्मान हादी की, और उसके बाद यहाँ पर जो है मेघालय बॉर्डर क्रॉस करके ये इंडिया के अंदर एंटर करेंगे। और इसमें भी यहाँ पर ये बोला गया है कि दो मिडिल मैन थे जिसका नाम है पूर्ति और सामी,
उन्होंने इन दोनों की मदद की, ये जो दोनों मेन अक्यूज्ड हैं उनकी मदद की यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में और साथ ही साथ बॉर्डर क्रॉस कराने में। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा क्लेम किया है बांग्लादेश ने वो ये है कि इंडियन अथॉरिटीज के कस्टडी में है। जी हाँ, ये जो दोनों मेन किलर्स हैं वो इस समय इंडियन अथॉरिटीज के कस्टडी में है और ये इंफॉर्मेशन बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू रिसीव हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश की पुलिस ने, ढाका की पुलिस ने बेसिकली 11 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में और यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट होने वाला है और बहुत जल्द चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। तो ये ढाका पुलिस ने अपडेट दिया। तो एक प्रकार से ये पता चलता है ढाका पुलिस के मन में क्या चल रहा है कि क्योंकि वो रियल जो किलर्स हैं उसको तो पकड़ नहीं पाए, तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो भारत के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरे बांग्लादेश के लोगों का जो ध्यान है वो भारत की तरफ चला जाए, एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है वो और ज़्यादा भड़के। तो यहाँ पर इसको देखते हुए जाहिर सी बात है भारत को भी जवाब देना था। अब क्या है कि भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने जवाब नहीं दिया यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने मेघालय का जिक्र किया था। तो मेघालय की पुलिस का पोजीशन क्या है ये समझिए। मेघालय की पुलिस ने कहा नो सस्पेक्ट्स एंटर मेघालय, नो अरेस्ट मेड रिलेटेड टू हादीस केस एंड नो फैसिलिटेटर्स डिटेन। मतलब यहां पर मेघालय की पुलिस ये कह रही है कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है और ना तो कोई फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हमें बांग्लादेश की पुलिस से रिसीव हुआ है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर बीएसएफ ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया, क्योंकि जो बॉर्डर की बात कही है बांग्लादेश ने तो उसकी जो सुरक्षा है वो बीएसएफ की जिम्मेदारी है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी डिनाई कर दिया किसी भी प्रकार का इलीगल क्रॉसिंग इस पर्टिकुलर मर्डर केस से रिलेटेड नहीं हुआ है और यहां पर किसी भी बांग्लादेशी नेशनल्स को अरेस्ट हमने नहीं किया है। और साथ ही साथ कहा कि बांग्लादेश जो भी कह रहा है, ढाका पुलिस जो भी कह रही है वो गलत है, मिसलीडिंग है एंड कहीं ना कहीं जो मीडिया नैरेटिव है वो अनवेरिफाइड है। तो एक प्रकार से भारत के ऑफिशियल्स का अगर आप टोन देखोगे तो, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में ये टोन काफी मायने रखती है, जिसमें स्ट्रेस किया है भारत ने दैट बॉर्डर एरियाज आर अंडर सर्वेलेंस, मतलब 24 घंटे सर्वेलेंस में रहता है और हम निगरानी रखते रहते हैं। एंड ये जो क्लेम किया जा रहा है इट इज विदाउट एविडेंस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो कुछ भी बांग्लादेश की पुलिस को कहना है, उनकी अथॉरिटीज को कहना है, तो आप ऐसे मीडिया में आकर बस एंटी इंडिया स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो। और ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया ना कि ये जो दोनों किलर्स हैं उसको गिरफ्तार कर लिया है। मतलब एक ये चीज होती है कि आपने ये बोला कि मान लो भारत के अंदर ये एंटर किए और कहाँ गए नहीं पता, आप ये कह रहे हो कि भारत को पता है, भारत की अथॉरिटीज ने अरेस्ट कर रखा है, अपने कस्टडी में ले रखा है, फिर भी वो बांग्लादेश को हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बड़ा बड़ा क्लेम करना ये शायद जियो पॉलिटिक्स में सही नहीं है। तो जो कोर इशू है ना, इसमें एक्चुअली कम्युनिकेशन पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया है। एक तरफ बांग्लादेश की पुलिस कह रही है कि हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किया है भारत को, लेकिन इंडियन अथॉरिटीज का कहना है कि देखिए हमें कोई भी कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हुआ। मीडिया बेस्ड असर्शन किए जा रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन यहां पर भारत यही डिमांड कर रहा है कि अगर कोई भी चीज है तो आप डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू हमें बताइए। भारत ने बेसिकली हाईलाइट किया कि हमें कोई भी रिक्वेस्ट ना तो डिप्लोमेटिक चैनल से, ना इंटरपोल नोटिसेस, ना तो एक्सट्रेडिशन मैकेनिज्म, किसी मैकेनिज्म के थ्रू नहीं आया। बस आप मीडिया नैरेटिव चला रहे हो, एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहे हो और प्रेस में आकर ढाका पुलिस ये कह दे रही है कि वो भारत की कस्टडी में है। अच्छा, मेघालय इसमें क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं आपको बताता हूं। मेघालय का एक बड़ा बॉर्डर जो आप सब जानते हैं वो शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, काफी लंबा बॉर्डर है, पोरस है और हिली बॉर्डर है और टेरेन का भी काफी चैलेंजेस हैं क्योंकि घने जंगल हैं, रिवराइन पैचेस हैं, स्ट्रेच भी कई बार अनमार्क्ड हैं और हिस्टोरिकली ये सेंसिटिव रहा है क्योंकि स्मगलिंग, इलीगल क्रॉसिंग, इंसर्जेंट मूवमेंट रूट्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए कोई भी एलिगेशन अगर लगाया जाता है जहां पर मेघालय को घसीटा जा रहा है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा सीरियस होगा, डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशंस होंगे इसके। और इसका अगर मैं आपको पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इंप्लीकेशंस की बात बताऊं तो भारत बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो और ज्यादा खराब होगा इसकी वजह से, क्योंकि आप बस एलिगेशन लगा रहे हो, कोई प्रूफ नहीं दे रहे हो और आप ये कह रहे हो कि भारत किलर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरा जो इंटरनल पॉलिटिक्स है बांग्लादेश में उसको भी दिखाता है कि देखिए उस्मान हादी का जो मर्डर है ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, इलेक्टेड रिलेटेड टेंशन चल रहे हैं और ब्लेम को एक्सटर्नलाइज कर देना, इंटरनेशनलाइज कर देना कि भारत करा रहा है, कहीं ना कहीं आप पब्लिक ओपिनियन को शेप करने की कोशिश करो, क्योंकि पब्लिक तो आपसे कंट्रोल हो नहीं पा रही है। जिस तरह से वहां पर लोग मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहा है, तो आप चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यहां पर रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह का प्री मैच्योर क्लेम करना
डिप्लोमेटिक स्ट्रेन होगा, जो बॉर्डर मैनेजमेंट कॉपरेशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज हो सकता है। और आप देखिए यहाँ पर भारत ने क्लियर कट कहा था कि जो माइनॉरिटीज़ पर अटैक है ये सही नहीं है, बांग्लादेश को कुछ करना चाहिए, मोहम्मद यूनुस को कुछ करना चाहिए। उल्टा क्या है कि कल ही यहाँ पर ढाका की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से एक बयान आया जिसमें कहा कि भारत यहाँ पर कुछ जो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं, मतलब जिस तरह से हिंदुओं की हत्या हो रही है, इनफैक्ट मैं तो एक देख रहा था रिपोर्ट, उसमें यह भी आया कि चिटगांग में यहाँ पर कुछ पेपर्स रिलीज किए गए हैं जहाँ पर प्लानिंग बनाई जा रही है कि 2 लाख हिंदूज और जो क्रिश्चियंस हैं उनको भी मारने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। तो वो सबको टैकल करने के बजाय उल्टा बांग्लादेश ये कह रहा है कि ये तो बस एक छोटे मोटे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं जिसको भारत जानबूझकर हाईलाइट कर रहा है, एंटी बांग्लादेश सेंटीमेंट बना रहा है। तो ये स्टेटमेंट है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, अमेरिका, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश पर लाने का मेन जो मकसद था वो कहीं ना कहीं उसके पीछे अमेरिका की चाल थी। क्योंकि आपको याद होगा जब शेख हसीना थी तो यहाँ पर अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी शेख हसीना कॉपरेट नहीं कर रही थी, अमेरिका को बेस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इश्यूज में, उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि मामला इतना बढ़ गया है, माइनॉरिटीज पर इतने अटैक हो गए हैं कि अमेरिका को भी अब सामने आना पड़ा है और उसको क्रिटिसाइज करना पड़ा है। आप देख सकते हो अमेरिका ने कहा है कि जो रिलीजियस फ्रीडम है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने यह भी कह दिया कि बांग्लादेश जो है, जो उसकी इंटरिम गवर्नमेंट है जो कदम ले रही है, हम उसको अच्छा मान रहे हैं और ज़्यादा उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मतलब काफ़ी हद तक आई होप आप समझ पा रहे होगे कि मोहम्मद यूनुस फेवरेट हैं इस समय अमेरिका के, और अमेरिका किसी हद तक जाएगा ताकि मोहम्मद यूनुस को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि उन्हीं के लोगों को, उसी को एजेंडा को चलाएगा एक प्रकार से। खैर जो भी है, आई होप कि इस वीडियो के थ्रू कल जो भी कुछ हुआ यहाँ पर, जो बांग्लादेश का क्या कहना था, भारत ने क्या किया, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसमें सबसे बड़ा पोर्शन कौन से स्टेट का है, ये आपको बताना है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी आईक्यू पर जो हमारा ईयर एंड सेल है वो 31 दिसंबर तक लागू है। कोई भी बैच आप लेते हो, 2027 का जो हमारा बैच है दोस्तों, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। यहाँ पर अभी 50% डिस्काउंट पे बैच चल रहा है, साथ ही साथ डबल वैलिडिटी मिल रही है। डोंट मिस दिस, यूज दिस कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।